हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन है दृष्ट संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, प्रत्यक्षणा संवेदना द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना द्वारा। तो देखते हैं संवेदना किसे कहते हैं। संवेदना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। जैसे यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति उसे बुलाता है, तो वो पहले उस ध्वनि को सुनकर उसका जवाब हाँ में देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया को ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी है विज्ञान के काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी है काल्पनिक भयों का अंत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर ने, बी है रॉस ने, सी है एबिंगहॉस ने, डी है गेट्स व अन्य ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, गेट्स व अन्य ने। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करना, यह गेट्स व अन्य की परिभाषा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, सी है शारीरिक सीमा, डी है ज्ञान की सीमा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, विद्यालय की सीमा। अधिगम पठार किसे कहते हैं? जैसे सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार बनने के कारण हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, अधिगमकर्ता की आवश्यकता, रुचि, ध्यान, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, ज्ञान की सीमा, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा, इन सब से अधिगम के पठार बनते हैं। नेक्स्ट है, 12 से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी है शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, सी है आर्मी अल्फा परीक्षण, डी है चित्रांकन परीक्षण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जटोला, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1963 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसका नाम बाद में इसका नाम बदलकर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू, आंग्ल भाषा में 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, पठन विकार से। डिसलेक्सिया यह एक पठन विकार है जिसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। इसको दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। यह पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट है,
विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। सी है विशेष विद्यालयों में। डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है। आपको बताना है कि अभिप्रेरणा क्या है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी है एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता। नेक्स्ट है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना चाहिए। बी है उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है श्याम पट्ट को प्रशिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, दृश्य साधन। श्यामपट्ट एक दृश्य साधन है। वे साधन जिनमें बालक के दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होती है उसे दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट आता है। रेखाचित्र, मॉडल और मानचित्र आता है। ये सब दृश्य सामग्री हैं, शिक्षण के दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन है प्रशिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न प्रशिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट्ट पर लिखना है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना है, स्पष्टीकरण कौशल है, प्रतिपुष्टि कौशल है। नेक्स्ट है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी के प्रश्न पूछने पर उनके उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उनके समस्याओं को समाधान करना चाहिए और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप मतलब एक शिक्षक अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है बच्चे की उपेक्षा करेंगे। बी है अभिभावक को लिखेंगे। सी है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और डी है बच्ची को दंड देंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, आप उनसे मिलने जाएंगे। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह उसके अभिभावक को उसके घर पर मिलने जाए और छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करें। नेक्स्ट है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी है बच्चों के युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है।
तो ये आज के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।